नमस्ते दोस्तों, आज की मेरी कहानी बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, शीर्षक है सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला एक विलक्षण ताबीज। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं। एक महात्मा थे, वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव से दूसरे गांव में जाकर ठहरते थे। कुछ दिन ठहर कर सत्संग करते और फिर वहां से दूसरे गांव चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते, उनकी बात मानते। घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे महात्मा जी। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं, आज अमुक जगह सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठा हुए। जब सत्संग पूरा हो गया तो एक माता जी बड़े दुखी मन से महाराज जी के पास आकर बैठ गईं और कहने लगी, महाराज जी, क्या आप फलाना गांव जो मैं बता रही हूँ, एक नाम लिया उन्होंने, क्या आप वहां जाते हो? महाराज जी ने कहा, हाँ माई, जाया तो करता हूँ। फिर माता जी ने कहा, आप उनको जानते हो उस गांव में? तो उन्होंने कहा, हाँ माई, मैं उनको जानता हूँ। फिर माता जी ने रुआसे स्वर में कहा, उनकी बेटी मेरी बहू है, बहुत लड़ती है मुझसे, मुझे बहुत परेशान करती है, मैं बहुत परेशान हूँ। संत महाराज ने उसकी बहू को बुलाकर अपने पास बिठाया और पूछा कि तुम्हारी सास तुमसे परेशान क्यों है? वो तुम्हारी शिकायत कर रही थी। बहू ने जैसे ही महाराज जी के मुंह से इस बात को सुना, उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगे, क्योंकि बहू उनको अपने पिता तुल्य समझती थी। जब वो छोटी थी तब उनके पांडाल में खेला करती थी, जब वो सत्संग किया करते थे। उनके प्रवचनों को सुन सुनकर वो बड़ी हुई थी। महाराज जी के द्वारा इस तरीके के वचन सुनकर उसे अपना अपना बहुत मन में उसकी ग्लानि उत्पन्न हो गई कि महाराज जी ने ऐसा कहा। उसने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं सासू माँ से नहीं लड़ती, पर सासू माँ मुझे बहुत जलीकटी सुनाती हैं। उन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता। मैं क्या करूं? ऐसा कोई उपाय मेरे पास समझ में नहीं आता जिससे मैं उन्हें प्रसन्न रखूं। अब महाराज जी बड़े सख्ते में आ गए। उन्होंने दोनों को एक साथ बुलाकर कहा कि देखो, मैं उनसे कहता हूँ तो वो कहती है कि तुम लड़ती हो, तुमसे कहता हूँ तो वो कहती है कि वो लड़ती है। तो लड़ाई कभी भी अकेले में नहीं होती। लड़ाई के लिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। लड़ाई हज़ारों की संख्या में लोगों में हो सकती है, लाखों की संख्या में हो सकती है, परंतु कभी एक अकेला व्यक्ति लड़ाई नहीं कर सकता। इसके मतलब गलती तुम दोनों की है। और फिर एक को भेज दिया और बहू को अपने पास बिठा लिया। बहू से कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा ताबीज बनाकर दूंगा जिससे तुम अपनी सास को बस में कर सकती हो, परंतु उसको सिद्ध करने के लिए तुम्हें मेरी दो बातें मानना पड़ेगा। और ऐसे ही सास को बुलाकर कहा कि तुम्हें एक ताबीज दूंगा, उसे तुम सिद्ध कर सकती हो और मेरी दो बातें तुम्हें मानना पड़ेगा। बहू से कहा कि तुम्हें अपनी सास को कभी जवाब नहीं देना है और वो जो काम करे तुम्हें चट से कर देना है। इसको करने से तुम्हारा ताबीज सिद्ध हो जाएगा और सास तुम्हारे वश में आ जाएगी। और बहू सास से कहा कि तुम्हें अपनी बहू को बेटी की तरह से प्यार करना है और उसको कभी भी बुरा भला नहीं कहना है, तो तुम्हारा ताबीज सिद्ध हो जाएगा और बहू तुम्हारे कब्जे में आ जाएगी। सास और बहू दोनों प्रसन्न हो गए। देवर से कहकर उन्होंने साधु महाराज जी ने कुछ सामान मंगवाया और एक एक पर्चे पे कुछ लिख कर दोनों को ताबीज में भरकर दोनों के गले में पहना दिया। सास और बहू दोनों बहुत खुश हो गए कि अब मैं अपना ताबीज पहले सिद्ध कर लूंगी। बहू ने सोचा कि मैं सास को बस में कर लूंगी और सास ने सोचा मैं बहू को अपने बस में कर लूंगी। दोस्तों, उन्होंने महाराज जी की बातें पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मानना शुरू कर दिया। सास कुछ भी कहती, बहू जवाब नहीं देती और सास भी कोशिश करती कि कभी अपशब्द न कहे और उससे हमेशा प्रेम व्यवहार रखती। बहू सास को बहुत आदर करती, उनकी हर बात मानती। फिर कुछ दिन बाद साधु महात्मा पधारे। उन्होंने पूछा दोनों को बुलाकर कि कैसा चल रहा है। बहू ने कहा, महाराज जी, मुझसे एक दिन बड़ी गलती हो गई थी, मैंने सासू माँ को जवाब दे दिया था। महाराज जी ने कहा, अरे अरे, तुम्हारा ताबीज तो खंडित हो गया, फिर से तुम्हें 12 महीने का अनुष्ठान करना पड़ेगा। फिर से दोस्तों, बहू का अनुष्ठान शुरू हो गया ताबीज को सिद्ध करने के लिए, ताकि वो सास को भस्म कर सके। और ऐसा ही सास के साथ हुआ। सास को फिर
अनुष्ठान करना पड़ा। इस तरीके से दोनों को 2.5 वर्ष बीत गए। 2.5 वर्ष बहुत लंबा समय होता है परिवर्तन के लिए। अगर बहू जवाब ना दे, सास का कहना माने, तो वो बेटी ही बन जाती है। और अगर सास अपनी बहू को बेटी की तरीके से प्यार करे तो कौन बहू होगी जो अपनी सास को जवाब देगी। दोनों में बहुत प्रेम बढ़ गया, दोनों बहुत खुश होकर रहने लगी। एक बार महाराज जी ने उनके गांव में सत्संग करने का मन बनाया और उन्हीं के गांव में जाकर उन्हीं के घर में ठहर गए। सत्संग जब खत्म हो गया तो महाराज जी ने कहा, माई, मैं तुम्हारे घर वालों से अकेले में मिलना चाहता हूँ, कृपया करके सारे सत्संग वालों को भेज दीजिए और आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाइए। सास बहू दोनों सोचने लगी कि क्या बात है, महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा। वो सोचने लगी कि ऐसा तो नहीं कि मेरा ताबीज सिद्ध हो गया हो। बड़ी प्रसन्न थी दोनों। घर वाले सारे महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले, मैंने जो ताबीज बनाई थी उसको लाओ। उन्होंने ताबीज लाकर महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी ने कहा, इसे खोल कर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। मैंने उन्होंने ताबीज के भीतर रखा कागज खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को क्या। दोनों के ताबीज में सेम लाइन लिखी हुई थी। महाराज जी बोले, सास बहू शांति से रहें तो हमें क्या मतलब, और रोजाना आपस में लड़े तो हमें क्या मतलब। हमारा तो मतलब यह है कि तुम्हारे घर में शांति आनंद रहे। यह शक्ति यंत्र नहीं है। यह शक्ति इस बात में है कि सामने जो है आप कभी उसका अनादर ना करें। अगर छोटे बड़ों का आदर करें, उनका हर कहना माने, उनके प्रति अपशब्द ना बोले, तो बड़े क्यों छोटों का अपमान करेंगे और उन्हें प्रेम क्यों नहीं करेंगे। और अगर बड़े छोटों से मैत्री व्यवहार रखें, उनसे राय परामर्श करें और उनको अपना मान के चलें, तो छोटे क्यों नहीं बड़ों से प्रेम करेंगे। यही दोस्तों जो लाइन है कि आपको एक दूसरे का आदर करना है, चाहे बहू हो, बहू को सास का आदर करना है अपनी माता के समान, और सास जो है उन्हें अपनी बहू से प्रेम करना है अपनी बेटी के समान। यही तो है विलक्षण ताबीज सास और बहू की लड़ाई मिटाने का। साधु महाराज जी ने कहा। अब दोनों की आंखें खुल चुकी थी। वो दोनों ने साधु महाराज को प्रणाम किया और हमेशा इसी बात पर अडिग रहने का निश्चय किया कि हम दोनों इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक दूसरे का दिल ना दुखाएं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।